नमस्कार दोस्तों। क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहला प्रकार दोस्तों देखा था कुल व्यक्ति ज्ञात करना। देखो रैंकिंग टेस्ट में टोटल में आपको 5 टाइप में आपको बताऊंगा दोस्तों। पहला टाइप मैंने आपको बताया था कुल व्यक्ति ज्ञात करना। कुल व्यक्ति ज्ञात करना मतलब टोटल व्यक्ति ज्ञात करना। अब दोस्तों कुल व्यक्ति ज्ञात करने का नियम क्या था दोस्तों? तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने का नियम सुनते हैं, वापस नियम देखते हैं, क्योंकि नियम इसलिए आवश्यक है कि दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने में कई प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर अपन को कुल व्यक्ति के नियम की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने का नियम मैंने आपको बताया, यदि प्रश्न में किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया जाए, यानी कि एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान, बाएं से भी स्थान दिया जाए और दाएं से भी स्थान दिया जाए, यदि प्रश्न में किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया जाए और कुल व्यक्ति पूछे तो दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ देते हैं और एक घटा देंगे दोस्तों और आंसर आ जाएगा हमारा कुल व्यक्ति ज्ञात करना, यानी कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, प्रश्न में क्या होना आवश्यक है कि हम दूसरी तरफ का स्थान बता सकते हैं। तो पहली कंडीशन दोस्तों कि प्रश्न में टोटल व्यक्ति का होना जरूरी है, कुल व्यक्ति। अगर मान लीजिए प्रश्न में टोटल व्यक्ति नहीं है तो हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। अगर टोटल व्यक्ति नहीं है तो टोटल व्यक्ति बनाइए। प्रश्न में कच्चा माल होगा निश्चित रूप से, और कच्चा माल से पक्का माल बना सकते हैं। मतलब टोटल व्यक्ति यदि प्रश्न में नहीं है तो टोटल व्यक्ति की जो कंडीशन है जिससे हम टोटल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं वो प्रश्न में होंगे, उनसे हम टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं दोस्तों, पहली बात। दूसरी कंडीशन यह है कि एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान चाहिए। इसमें एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान चाहिए। तो दोस्तों दो कंडीशन याद रखें, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? प्रश्न में कुल व्यक्ति का होना जरूरी है। अगर कोई भी प्रश्न ऐसा आता है जिसमें कुल व्यक्ति नहीं है दोस्तों, तो निश्चित रूप से हम दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात नहीं कर सकते। कुल व्यक्ति होना जरूरी है, लेकिन अगर प्रश्न में कुल व्यक्ति नहीं दे रखा है तो कुल व्यक्ति प्राप्त करने का तरीका होगा, जैसे यदि हमारे पास में आटा नहीं है, गेहूं है, तो गेहूं से हम आटा बना सकते हैं। उसी प्रकार से टोटल व्यक्ति यदि प्रश्न में नहीं दे रखा है तो टोटल व्यक्ति किस प्रकार से निकलेगा हम जानते हैं, बाएं से स्थान होगा, दाएं से स्थान होगा, दोनों को जोड़ेंगे, एक घटा देंगे, टोटल व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। और एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बाएं से स्थान होगा, दाएं से आपसे पूछेगा, और दाएं से स्थान होगा दोस्तों तो बाएं से आपसे पूछेगा। एक तरफ से स्थान आप उसको देगा और एक तरफ से आपसे पूछेगा, तो हम दूसरी तरफ से स्थान निकाल सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार का प्रश्न आता है देखते हैं। दो प्रकार से हम उत्तर देंगे, प्रैक्टिकल भी उत्तर देंगे, नियम से भी उत्तर देंगे, नियम भी याद करेंगे और प्रैक्टिकल भी देंगे। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मान लीजिए प्रश्न आता है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है दोस्तों, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और राम का बाएं से 25वां स्थान है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है और राम का बाएं से 25वां स्थान है, तो बताइए राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा? राम का दाएं से स्थान पूछा है, यानी कि यदि वो आपको बाएं से स्थान देगा तो दाएं से स्थान पूछेगा, और यदि आपको वो दाएं से स्थान प्रश्न में देगा तो निश्चित रूप से बाएं से स्थान पूछेगा। अब हम बात करें कि इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। टोटल 40 व्यक्ति है, मतलब प्रश्न में 40 व्यक्ति है, यहां से लेकर यहां तक 40 व्यक्ति है इस पूरे प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है राम का बाएं से 25वां है, यहां तक 25 है, यहां तक 25 है। हम जानते हैं कि अगर पूरी लाइन में 40 है और यहां तक 25 है तो इसके बाद में शेष कितने बचेंगे दोस्तों? तो शेष बचेंगे यहां पर 15। शेष कितने बचेंगे दोस्तों? 15, क्योंकि पूरी पंक्ति में कितने हैं? 40 है, 25 यहां तक है, तो कितने बचेंगे? 15 बचेंगे दोस्तों। और जब इस व्यक्ति का राम का इधर से स्थान पूछा तो आंसर आ गया दोस्तों 16वां। तो यहां पर हमारा आंसर है दोस्तों 16वां आंसर है, यानी कि राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा? 16वां। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नियम की, ये प्रैक्टिकल है, हमको किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने उत्तर दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सब नियम किस प्रकार से हल करें, तो नियम क्या कहता है दोस्तों? नियम कहता है कि यदि प्रश्न में कुल व्यक्ति दे रखे हो, एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दे रखा हो और दूसरी तरफ से आपसे स्थान पूछा जाए, तो कुल व्यक्ति में से एक तरफ का स्थान घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। यदि प्रश्न में कुल व्यक्ति दिया जाए, एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया जाए,
दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाए तो कुल व्यक्ति में से एक तरफ का स्थान घटाएंगे और प्लस 1 करेंगे दोस्तों। मतलब कुल व्यक्ति है 40, एक तरफ का स्थान घटाएंगे 25 और एक जोड़ देंगे तो 40 में से 25 गए तो 15 और एक जोड़ेंगे दोस्तों 16वां स्थान हो गया। तो राम का दाएं से कौन सा स्थान है दोस्तों? 16वां है। तो अपन जल्दी से इसका नियम लिख लेते हैं। नियम क्या है? नियम मैंने आपको बता दिया, कुल व्यक्ति माइनस एक तरफ से स्थान, कुल व्यक्ति में से एक तरफ का स्थान घटाएंगे और एक जोड़ेंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। देखते हैं। पहला, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का नियम लिख लीजिए, कुल व्यक्ति माइनस एक तरफ से स्थान और प्लस 1, ये नियम है। दूसरा नियम आपका तैयार है और इस नियम के द्वारा हम प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखिए कि किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से हम उत्तर देते हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए इस प्रश्न को। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों? 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी, देखो मैंने कहा दोस्तों टोटल व्यक्ति प्रश्न में आएंगे, टोटल व्यक्ति दे दिए 31 है। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान प्रारंभ से 17वां है। कुल व्यक्ति कितने हैं? 31 है दोस्तों। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान प्रारंभ से 17वां है। तो बताइए अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? अंत से स्थान पूछा है दोस्तों, तो निश्चित रूप से अंत से स्थान कौन सा होगा? तो नियम लगा सकते हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों? 31 है और प्रारंभ से स्थान कौन सा दे रखा है? 17वां दे रखा है। और कुल व्यक्ति में से एक तरफ का स्थान घटाएंगे दोस्तों, कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ देंगे। 31 में से 17 गए तो 14 प्लस 1 करेंगे दोस्तों, आंसर आ गया 15वां। और ऑप्शन कौन सा है? 15वां नंबर, मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों। तो पहले प्रश्न का आंसर है बी। देख लीजिए, कुल विद्यार्थी दे रखे थे, एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दे रखा था, दूसरी तरफ से स्थान हमसे पूछा था। कुल व्यक्ति में से एक तरफ का स्थान घटाएंगे और कितना जोड़ेंगे दोस्तों? एक जोड़ेंगे। तो कुल व्यक्ति में से एक तरफ का स्थान घटा दिया, एक जोड़ दिया, आंसर आपके सामने। अगर इसी प्रश्न को हम प्रैक्टिकल हल करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान प्रारंभ से 17वां है। ये देखो प्रारंभ, स्टार्टिंग, प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग, स्टार्ट से कौन सा है? 17वां है। अरुण प्रारंभ से मतलब बाएं से 17वें नंबर पे है। यहां तक 17 हो गया दोस्तों। अब टोटल 31 है, 17 यहां तक है, इसके बाद में शेष कितने बचेंगे? तो हम कहेंगे सर 14 बचेंगे। अब आपको पता है कि अरुण के इधर 14 विद्यार्थी है, जब अरुण को आप इधर से गिनोगे दोस्तों कौन से नंबर का होगा? 15वें नंबर का होगा। तो अरुण का दाएं से स्थान हो गया 15वां। तो पहला प्रश्न क्लियर है दोस्तों। पहले प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन है, 15 आंसर हमारा है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न को, और दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसके बाद में आप उत्तर के बारे में देखिए उत्तर क्या होगा। जल्दी से जल्दी देखिए, प्रश्न को पढ़िए। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरे प्रश्न की कंडीशन क्या है दोस्तों? 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी है 42, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। मतलब हम कह सकते हैं नीचे से, या तो नीचे से उसको लिखिए, और नीचे से नहीं लिखो दोस्तों तो मैंने आपको बताया बाएं का मतलब तो ऊपर से कह दो और दाएं का मतलब नीचे से कह दो। अगर हम लिखते हैं कि नीचे से स्वाति 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें नंबर पे है, ये 19वें नंबर पे है स्वाति, नीचे से लिख दिया दोस्तों। आगे बात करते हैं। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। पुरुषोत्तम स्वाति से, अब देखो स्वाति का ये वाला भाग तो कौन सा है? ऊपर वाला भाग। और स्वाति का ये वाला भाग कौन सा है दोस्तों? नीचे वाला भाग। प्रश्न कह रहा है पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। ये स्वाति और इससे 6 स्थान नीचे है दोस्तों, -6 करेंगे। मतलब इस जगह पर कौन? पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम का स्थान कौन सा होगा दोस्तों? 13वां होगा, 13वां होगा नीचे से।
कहां से होगा दोस्तों? नीचे से होगा। तो देख लीजिए, आप प्रश्न को देखिए, स्वाति नीचे से कौन से नंबर पे है? 19वें नंबर पे। स्वाति नीचे से 19वें नंबर पे है और पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। ये पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे, ऊपर नहीं है। अगर ऊपर होता तो प्लस हो जाता, नीचे है मतलब 19 में से 6 गए तो 13वें स्थान पर आ गया पुरुषोत्तम। कहां से आया ये दोस्तों? नीचे से आया है। अब आ कह रहा तो बताइए पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या है? ऊपर से पुरुषोत्तम का स्थान पूछा गया दोस्तों। तो प्रश्न आपका आ चुका है और प्रश्न में मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न की कंडीशन क्या है। मैंने आपसे कहा प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहली कंडीशन यह है कि टोटल व्यक्ति का होना आवश्यक है। टोटल व्यक्ति हमारे पास 42 है, 42 है और एक तरफ से स्थान है 13। तो मैंने कहा कि कुल व्यक्ति में से एक तरफ का स्थान घटाएंगे और एक जोड़ देंगे दोस्तों। कुल व्यक्ति में से एक तरफ का स्थान घटाएंगे और एक जोड़ देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 42 में से 13 गए तो आंसर आया आपका 29 + 1 बराबर 30वां स्थान होगा दोस्तों। आंसर हो गया आपका 30वां, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज राइट। देख लीजिए दोस्तों, स्वाति नीचे से 19वें नंबर पे थी, 19वें नंबर पे बैठ गई। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, पुरुषोत्तम नीचे है, इसके 6 स्थान 19 - 6 किया, पुरुषोत्तम का स्थान 13वां हो गया दोस्तों। कहां से हुआ? नीचे से। पूछा कहां से है? ऊपर से पूछा है। तो नीचे से 13वां स्थान है, ऊपर से पूछा 42 टोटल विद्यार्थियों में से एक तरफ का स्थान घटाएंगे और एक जोड़ देंगे दोस्तों, आंसर आ गया आपका 30वां। ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट है दोस्तों। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरे प्रश्न को क्या कहता है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा प्रश्न, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी है 39। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से मतलब नीचे से या लास्ट से 17वीं है, तो बताइए सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी दोस्तों? ऑप्शन है इसका 16 ऑप्शन में है, 23 है, 24 है और ऑप्शन है हमारा इसका 15। अब देखते हैं प्रश्न की स्टार्टिंग कैसे करें, किस प्रकार से उत्तर देते। दोस्तों यहां पर टोटल व्यक्ति आपको दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं, तो टोटल निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर जिस प्रश्न में टोटल नहीं होता है तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि उस प्रश्न में से टोटल निकालो। टोटल निकालो तो उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है? 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। सुरेश अशोक से मतलब अशोक यहां पर बैठा है, ये मैंने लिख दिया, अशोक यहां पर बैठा है दोस्तों, अशोक। अब सुरेश नाम का व्यक्ति जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे है, ये अशोक। अब देखिए दोस्तों, अशोक का आगे तो इधर होगा, पीछे इधर होगा निश्चित रूप से। भाई मैंने आपको बताया इधर बायां है, इधर आगे है, इधर ऊपर है। प्रश्न कह रहा है कि साहब सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, ये अशोक और इसके इधर है, कौन है? सुरेश है। और कितने? 7 रैंक आगे है, 7 है, इधर की तरफ 7 है। अब अशोक के बारे में हमको पता नहीं है अशोक का स्थान कौन सा है, बाएं से है या दाएं से है ये भी पता नहीं है, इसलिए हमने इसमें कुछ नहीं किया, प्लस माइनस अभी। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, अंत से मतलब दाएं से, दाएं से कह दो, अंत से कह दो, अंत से कौन सी है? 17वीं है। अशोक की रैंक अंत से 17वीं है दोस्तों। अब ये 17वीं रैंक है और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी कि ये व्यक्ति इसके इधर की तरफ है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए आप कि अगर इधर से ये 17वें नंबर पे है और ये व्यक्ति 7 स्थान इधर है, तो 17 और 7 दोस्तों कितना होगा? 24 नंबर होगा। अगर हम दाएं से स्थिति देखेंगे तो दाएं से स्थिति में हमको पता चलेगा कौन सा नंबर हो गया, ये 24वां नंबर होगा दोस्तों। होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। कौन सा नंबर हो गया दोस्तों? 24वां नंबर। किसका आया? ये सुरेश का आया। कहां से आया? अंत से आया है। ध्यान दीजिए, कहां से आया? ये अंत से आया है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है अशोक जो है वो अंत से 17वें नंबर पे है। अब अशोक का जो स्थान दे रखा है वो अंत से है, तो सुरेश का स्थान भी अंत से ही आएगा, क्योंकि सुरेश की जो तुलना हो रही है दोस्तों वो किससे हो रही है? अशोक से हो रही है, कि सुरेश अशोक से 7 स्थान कहां पर है? आगे है, मतलब इधर की तरफ है। तो 17 + 7 करेंगे, 24वें नंबर पे आ गया। कौन आ गया? सुरेश। और कहां से आया दोस्तों? दाएं से, मतलब अंत से आया है। और हमसे कहां से पूछा दोस्तों? बाएं से पूछा है। तो टोटल विद्यार्थी हमारे 39
कुल विद्यार्थी एक तरफ से स्थान सुरेश का दाएं से पूछा है, दाएं से दे रखा है, बाएं से आपसे पूछा है, तो 39 माइनस 24 प्लस करेंगे 1, 39 में से 24 गए तो 15 और प्लस कर दीजिए 1 बराबर आंसर आ गया 16वां। तो दोस्तों आंसर है यहां पर ए ऑप्शन इज राइट, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो 3 प्रश्न आपके ये कंप्लीट है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ध्यान से इसको देखिए और पढ़िए, तब हम बात करेंगे। चौथा प्रश्न पढ़िए इसको ध्यान से, क्या कहता है। सारे प्रश्नों में टोटल व्यक्ति मिलेंगे और जिनमें टोटल व्यक्ति नहीं मिलेंगे वो टोटल व्यक्ति निकालिए आप, टोटल व्यक्ति निकालेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं आएगी। चौथा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 15 बच्चों की एक पंक्ति में टोटल बच्चे हैं 15, टोटल बच्चे कितने हैं दोस्तों, 15 हैं। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं और 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब 3 स्थान खिसका दिया जाता है, किसको, राजू को। पहली बात तो यह है कि राजू का स्थान नहीं दिया, ध्यान दीजिए। हमने मान लिया राजू यहां पर बैठा है एक्स स्थान पर, एक्स स्थान पर बैठा है, इसको चाहे बाएं से मान लो दाएं से मान लो, अपन कंडीशन, प्रश्न की कंडीशन हिसाब से मान लेंगे। हमने मान लिया ये एक्स स्थान पर राजू बैठा हुआ है और टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, टोटल विद्यार्थी है यहां पर 15। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं और 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, दाईं तरफ, दाएं किधर है दोस्तों, इधर, इधर इसको खिसकाएंगे, इधर खिसका दिया गया, तो दाएं छोर से वह 8वें नंबर पर आ गया दोस्तों। जब यहां पर खिसकाया इसको राजू को, तो इधर से वह कौन से नंबर पे आया दोस्तों, 8वें नंबर पर आ गया है दोस्तों। अब आप सोचिए और समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। राजू पहले यहां पर था, यहां से वो इधर आ गया, लेकिन प्रश्न में दोस्तों कहां से स्थान दे रखा है, यह महत्वपूर्ण बात होती है। तो हमने देखा प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 15 बच्चों की एक पंक्ति है, 15 बच्चों में राजू को जब दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित किया, इधर की तरफ 3 स्थान इसको जोड़ दिया, इधर से इधर जब इसको जोड़ा, तो फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि दाएं छोर से 8वें नंबर पे आ गया, इधर से 8वें नंबर पे आया है दोस्तों। अब इधर से 8वें नंबर पे आया है, तो ये वाला स्थान कौन सा था। अब गलती हम क्या करते हैं कि साहब ये वाला स्थान हमारा 5वां था, 5 और 3 8 होता है दोस्तों, नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि अपन को इसका ये 8वां स्थान जो है वो दाएं से है, इसका बाएं से कोई पता नहीं है बाएं से स्थान कौन सा है दोस्तों, इसलिए अपन तुलना इधर से करेंगे कि जब ये 8वें नंबर पे है और ये जो व्यक्ति था वो इसके इधर था, कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि राजू जो है वो पहले दाएं से कौन से नंबर पे था, 11वें नंबर पे था। कौन से नंबर पे था दोस्तों, 11वें नंबर पे था। कहां से, दाएं से बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दें, पहले राजू दाएं से 11वें नंबर पे था। अब क्या किया कि उसको दाईं और 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया, मतलब दाएं से स्थान देके और दाएं खिसकाया है, और दाएं से स्थान देके दाएं खिसकाया तो माइनस होगा निश्चित रूप से, -3 हो गया, क्योंकि इधर से ही तो स्थान दिया था। इधर से कौन सा स्थान, 11वां स्थान हमने प्राप्त किया है, और 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8वां आएगा, नहीं आएगा। तो जब राजू यहां पर था, राजू की पहले वाली स्थिति थी 11वीं, लेकिन वो 3 स्थान उसको दाईं तरफ खिसका दिया, तो राजू दाएं से कौन से नंबर पे आ गया, 8वें नंबर पे आ गया। तो ये बताइए पंक्ति के बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान कौन सा था। देखो ये तो नया वाला स्थान है, न्यू स्थान है, ये खिसकाने के बाद का स्थान है दाएं से, और ये है खिसकाने से पहले का, पहले यहां पर बैठा था। पूर्व स्थिति पूछी है, मतलब ये वाली कंडीशन पूछी है दोस्तों, तो निश्चित रूप से ये वाली कंडीशन आपसे पूछेगी, और बाएं से स्थान पूछा है, और बाएं से स्थान पूछा, इसका मतलब दाएं से स्थान आपके पास होना चाहिए, और हम कह सकते हैं कि दाएं से स्थान आपके पास 11वां था और बाएं से स्थान पूछा है। टोटल विद्यार्थी कितने दोस्तों, 15, 15 में से एक तरफ का स्थान घटा दीजिए 11 और 1 जोड़ दीजिए, तो 4 + 1 = 5वां। तो दोस्तों आंसर है आपका 5वां। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, अगर मान लो यही कंडीशन ये जब खिसकाया तो ये बाएं से होती, जब ये कंडीशन बाएं से होती 8वें नंबर की, तो ये 5वां होता, इधर से इधर, लेकिन अपन इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये बाएं से कंडीशन दे रखी है प्रश्न में या दाएं से कंडीशन दे रखी है, तो यहां पर आंसर है हमारा 5। अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से और उत्तर दीजिए। चौथे प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है, बी में आपका 5 नंबर आ गया है दोस्तों। 5वें प्रश्न को देखिए और हल कीजिए, किन किन का सही आता है।
पांचवा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पांचवा प्रश्न, 42 छात्रों की एक कक्षा में राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे है और यदि तनवीर आखिर से 18वें स्थान पर है, निश्चित लाइन दे रखी है, तनवीर आखिर से मतलब अंत से, मतलब दाएं से 18वें स्थान पर है, तो राकेश का स्थान आगे से क्या होगा, यह पूछा है। तो सबसे पहले हल करते हैं, जमाते हैं प्रश्न को। टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं 42। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं अपन 5वें की। 42 छात्रों की कक्षा में राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे, इसको अपन बाद में हल करते हैं। आगे वाला लाइन को देखो, यदि तनवीर आखिर से 18वें स्थान पर है, इस लाइन को हल करते हैं, निश्चित लाइन है, इससे अपन को प्रश्न को हल करने में, आखिर से मतलब अंत से। तनवीर आखिर से 18वें स्थान पर है, ये तनवीर है आखिर से 18वें नंबर पे है दोस्तों, 18वें नंबर पर है आखिर से, दाएं से। अब देखो जो प्रश्न में आगे जो पहले वाली स्थिति दी थी उस पे आते हैं। राकेश जो है वो तनवीर से 6 स्थान आगे है, ये तनवीर। अब तनवीर से राकेश कहां पर है, 6 स्थान आगे है दोस्तों। मैंने आपको बताया आगे किधर है, बायां किधर है, बाएं को आगे कहेंगे तो इधर की तरफ है, इधर की तरफ कौन है, राकेश है। अब देखिए दोस्तों, ये तनवीर का स्थान दाएं से है 18वां। अब इधर से ही अपन किसका स्थान प्राप्त करेंगे, राकेश का करेंगे। तो 18 यहां तक है, इसके इधर है तो प्लस होगा कि नहीं होगा दोस्तों, निश्चित रूप से होगा। कितने स्थान, 6 स्थान। मतलब यहां पर कौन आ गया, राकेश आ गया। राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे, 18 और 6 24वें नंबर पे है दोस्तों, 24वें नंबर पे है। कौन है, राकेश है। कहां से है, दाएं से। तो निश्चित रूप से कहां से पूछेगा, बाएं से पूछेगा। राकेश का स्थान आगे से कौन सा है, बाएं से कौन सा है दोस्तों, आराम से हम हल कर सकते हैं। और देखते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं, 42। राकेश का स्थान पूछा आगे से, तो राकेश का पीछे से होना जरूरी है, आखिर से होना जरूरी है, दाएं से होना जरूरी है। ये 18वें नंबर पे था, इसके इधर ये 6ठे नंबर पे था, 18 से 24 हो गया, तो 42। कुल विद्यार्थियों में से एक तरफ का स्थान घटाएंगे दोस्तों और प्लस कर देंगे 1। 42 में से 24 गए तो 18, प्लस कर देंगे 1, बराबर हो गया 19वां आंसर है दोस्तों। आंसर आ गया 19वां। राकेश का स्थान दाएं से 19वां है, बाएं से 24वां है, दोनों को जोड़ देते हैं, 1 घटा देते हैं, टोटल व्यक्ति आ रहा कि नहीं आ रहा, देख लीजिए। 24 और 19 43, 1 घटा दो 42, आंसर बिल्कुल सही है। कुल व्यक्ति का अपन जानते हैं, दोनों व्यक्तियों के स्थानों को जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा दोस्तों। 5वां प्रकार आपका कंप्लीट है, आंसर आपका 19 है, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी। छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, पढ़िए प्रश्न को, सोचिए और देखिए आप छठे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देंगे। अच्छे प्रश्न, एसएससी वाले प्रश्न मैंने यहां पर आपको दिए हैं, जो एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। अलग अलग कंडीशन, केवल प्रश्न की भाषा का अंतर है, कभी आखिर का प्रयोग करेगा, कभी अंत का प्रयोग करेगा, कभी आगे का प्रयोग करेगा, कभी पीछे का प्रयोग करेगा। कंफ्यूज हो जाए विद्यार्थी, इस प्रकार से वो शब्दों का प्रयोग करेगा, हमको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब प्रश्न, छठा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 16 बच्चों की एक पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है, ठीक है। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति होगी। आप सुनिए प्रश्न क्या कह रहा है। टोटल विद्यार्थी यहां पर 16 है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से, जल्दबाजी में उत्तर नहीं दे। 16 बच्चों की एक पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है, मैंने कहा अनिल, ये अनिल यहां पर बैठा है, कोई स्थान उसका नहीं दिया है, अनिल बैठा है यहां पर, बाएं से बैठा है चाहे दाएं से बैठा है, अनिल यहां पर बैठा है, एक्स स्थान पर बैठा है, ठीक है। हमने मान लिया यहां पर अनिल बैठा है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इसको फिक्स नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसका लिख दिया भाई अनिल यहां पर बैठा है। इधर से कौन से नंबर पे हमको पता नहीं है, इधर से कौन से नंबर पे हमको पता नहीं है। अब आगे कह रहा है जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है। अब इस व्यक्ति को इधर खिसका रहे हैं दोस्तों, इधर खिसका रहे हैं, कितने स्थान, 2 स्थान खिसका रहे हैं, 2 स्थान इधर खिसका रहे हैं, ध्यान दें। जब अनिल को 2 स्थान बाईं और 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें नंबर पे आ जाता है। जब अनिल को यहां पे खिसकाया तो अनिल का स्थान बाएं से दिया दोस्तों, अब बाएं से दिया है तो बाएं से लिख दो आप, बाएं से स्थान 7वां है दोस्तों, बाएं से स्थान है 7वां। अब दोस्तों देखो ये 7वें नंबर पे और अनिल इसके इधर की तरफ है, तो इधर प्लस होगा कि नहीं होगा, तो भाई इधर से इधर आएगा तो माइनस होगा, लेकिन इधर से इधर जाएगा तो प्लस ही होगा निश्चित रूप से। तो हम देख सकते हैं कि अनिल पहले जो है वो बाएं से 9वें नंबर पे था, हम समझ गए।
या हम कह सकते हैं कि साहब ये वाला स्थान x-2 है, और x-2 है तो निश्चित रूप से x-2 बराबर 7, x-2 बराबर 7, तो x बराबर 7 प्लस 2 करेंगे तो x का स्थान आ जाएगा 9। तो ये 9वें स्थान पर आ गया दोस्तों। अब बात कर रहे हैं, ध्यान से सुने, यानी कि अनिल जो है पहले बाएं से 9वें नंबर पे था, लेकिन उसको 2 स्थान बाईं ओर करने से वो 7वें नंबर पे आया है। अब प्रश्न कह रहा है तो बताइए पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी स्थिति, उसकी कौन सी स्थिति पहले थी, पहले वाली स्थिति पूछिए दाएं सिरे से। अब पहले वाली तो यही है, अब इसका बाएं से तो हमको पता चल गया। कहां से पूछा दोस्तों? दाएं से पूछा है आपसे, और दाएं सिरे से पहले वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, ये तो वर्तमान कंडीशन है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, और ये पहले वाली कंडीशन है। टोटल विद्यार्थी 16 है, 16 में से एक तरफ का स्थान घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे, 16 में से 9 गए तो 7 और 1 जोड़ देंगे दोस्तों 8, तो आंसर आ गया 8वां नंबर है। तो आंसर है इसका अनिल का दाएं से स्थान है 8वां, तो आंसर आ गया आपका 8 दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इट राइट आंसर है दोस्तों। छठा प्रश्न आपका क्लियर होता है, और 7वें प्रश्न की तरफ अपन देखते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से इसको देखिए, अच्छे प्रकार से इसको हल करेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे। या 7वें प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है और कमल का पद ऊपर से 17वां है, यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उसके पीछे हैं? दोस्तों ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये जितने भी 7 सवाल मैंने आपको दूसरे प्रकार में करवा रहा हूं, और सातों के सातों सवाल पिछली एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल थे, अच्छे सवाल थे। पहला प्रश्न कह रहा है 60 विद्यार्थी है, टोटल है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, गर्ल्स प्लस बॉयज बराबर है 60, और कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि अगर बॉयज x है तो लड़कियां हैं 2x। सही है गलत है दोस्तों? भाई लड़कियां लड़कों से दुगनी है, लड़कियां लड़कों से दुगनी है, मतलब लड़के x है तो लड़कियां है 2x, दुगनी हो गई। मतलब ये 1 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 8 है। क्लियर है? अब हम जान गए कि 2x प्लस x बराबर हमारा योग है टोटल 60। तो हम देखते हैं 2x और 1x, कितना x हो गया? 3x बराबर 60, और x बराबर देखते हैं तो 60 प्लस 3, और यहां पर हमने लिख दिया 60 प्लस 3, और 60 प्लस 3 करेंगे दोस्तों तो आपके सामने जो मान आया है वो आया है x का। तो हम देख सकते हैं कि g और ये b, और यदि b का मतलब x का मान यदि 20 है तो 2x कितना हो जाएगा? 40, मतलब लड़की हो गई 40 और लड़के हो गए 20। क्लियर है दोस्तों? लड़की अनुपात लड़का, ये 40 और ये 20, और टोटल हो गए आपके 60। ये कंडीशन है प्रश्न की। अब प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। दुगनी कर दी अपन ने, पता चल गया लड़की कितनी लड़की कितने। कमल का पद, पद का मतलब स्थान, कमल का पद ऊपर से 17वां है, ऊपर से, ये लो साहब, कमल कौन से नंबर पे? 17वें नंबर पे दोस्तों। अब ऊपर से 17वें नंबर से, इसका मतलब इसके ऊपर 16 विद्यार्थी है टोटल। भाई ऊपर से 17वां नंबर है तो कितने विद्यार्थी ऊपर? 16 हैं। अब आ कह रहा है यदि पदों में कमल से आगे, आगे कहां पर है? ऊपर है, आगे ऊपर है और पीछे नीचे है। कमल से आगे 9 लड़कियां हैं दोस्तों। अब टोटल तो 16 है, अब 16 में अगर 9 लड़कियां हैं तो 7 लड़के होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों? भाई लड़के की संख्या नहीं दे तो नहीं दे, लड़कियों की दे रखी है। हम टोटल हमको पता है 16 है, 16 में से वो कह रहा है कि साहब लड़के कितने हैं, कि लड़के अपन के प्रश्न में दे रखे हैं, इसके ऊपर के जो है वो 17वां स्थान है, और कमल से आगे 9 लड़कियां हैं। अब 9 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे? 7, और दोनों की संख्या हुई 16। अब 7, 9 लड़कियां हैं तो 7 लड़के ऊपर हो गए, एक कमल हो गया, मतलब 7 और 1 8 लड़के हो गए यहां तक। और प्रश्न में लड़कियों की संख्या कितनी थी? 20। अब प्रश्न कह रहा है तो बताइए कितने लड़के उसके पीछे हैं? किसके पीछे? कमल के पीछे। कमल के पीछे मतलब नीचे, पीछे कह दो चाहे नीचे कह दो दोस्तों। और हम जानते हैं 7 लड़के इसके ऊपर हैं, एक खुद कमल है, ध्यान रखें दोस्तों, एक खुद कमल है। 7 और 1 8, और टोटल कितने हैं? 20। 20 में से 8 लड़के यदि जाएं तो 20 माइनस 8,
20 माइनस 8 करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से कहेंगे कि लड़के कितने हैं कमल के नीचे, 12 लड़के हैं दोस्तों। कितने लड़के हैं? 12। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रकार कंप्लीट होता है। दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना दोस्तों, बहुत प्रश्न है और भी कई तरीके के प्रश्न होते हैं दोस्तों, लेकिन ये जितने प्रश्न मैंने आपको कराए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से ही ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। और यदि हमने इन प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल किया है तो निश्चित रूप से नए प्रश्न भी आएंगे तो उनको हल करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं क्रम परीक्षण का दूसरा प्रकार समाप्त है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद आए वीडियो, तो दोस्तों निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।